बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, हमारा आज चैप्टर नंबर 3 के जो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था नेस्टेड लूप, उसके साथ ही हमारे तमाम जितने भी टॉपिक थे चैप्टर नंबर 3 के वो तमाम वाइंड अप हो चुके। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम प्रोग्राम यानी कि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो होंगे 4, 5, 6, 7 और प्रोग्राम नंबर 12 को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ये लास्ट हमारा जो एक्सरसाइज का पेज है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारा फिल द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स और MCQs का था। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर, हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर आर अवेलेबल इन बेसिक, डिस्कस ब्रीफली। ठीक है, हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर की क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना है और जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने बेसिक में पढ़े हैं चैप्टर नंबर 3 में उनको हमने शॉर्टली उसको डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये आपके पास आंसर है इसका। सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर की देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अकॉर्डिंग 2016 में भी ये रिपीट हो चुका है। सबसे पहले हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन रखेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हम हेडिंग मार्क करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हमने कितने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े थे, हमने 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़े, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। उसके बाद हमें सीक्वेंस स्ट्रक्चर हमने ये आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हो, बुक में भी आपके पास मौजूद है, मैंने आपको पहले ही मार्क करवाई हुई है। अब वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं और ये आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने सीक्वेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और फिर उसकी एग्जाम्पल राइट करनी है। सेकंड टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास सिलेक्शन है। ठीक है, ये आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ जाएगा। सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस वेदर द अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास बेसिक में जो 2 हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एक इफ़ देन और दूसरा पढ़ा था इफ़ देन एल्स पढ़ा था। उसके बाद हम तीसरी टाइप पर आ जाते हैं, दो कि हमारे पास है लूप। लूप हमारे पास क्या है, लूप हमारे पास है स्ट्रक्चर रिपीट टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट अप टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल्ड। ठीक है, और उसके बाद हमने कितने तरह के 2 टाइप के लूप हमने पढ़े हैं। ठीक है, फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंट लूप। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी समटाइम आ जाता है, हाउ मेनी लूप्स आर अवेलेबल इन बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, तो 2 लूप होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर कहते हैं 3 टाइप के लूप है, क्योंकि नेस्टेड लूप है वो फॉर और वाइल वेंट दोनों को मिक्स करके बनता है। लेकिन जो बेसिक अगर हम बात करते हैं लूपिंग की तो हमारे पास सिर्फ 2 ही लूप है, फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंट लूप है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज़ डिफाइन नेस्टेड लूप। ठीक है, हमने नेस्टेड लूप को डिफाइन करना है। राइट सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट एंड वाइल वेंट लूप एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की डिमांड है कि हमारे पास नेस्टेड लूप की हमने डेफिनेशन, आपको याद होगा कि हमने कल के लेक्चर में नेस्टेड लूप की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपने वो उसकी डेफिनेशन और इसका नीचे प्रोग्राम है वो आपने राइट करना है। उसके बाद हमने फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंट लूप को सिर्फ आपने उसका सिंटैक्स राइट करना है और उसकी एग्जांपल यानी कि उसको प्रोग्राम में यूज़ करके दिखाना होगा कि फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंट का कोई भी एक प्रोग्राम बना देंगे। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको अभी करवाने लगी हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 में आ जाएगा कि फॉर नेक्स्ट लूप, इसके आप नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आपके पास हो जाएगा फॉर नेक्स्ट लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर लूप। ठीक है, वाइल वेंट लूप इज़ कॉल्ड कंट्रोल लूप। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाएगा दिस इज़ लूप विच एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न बिटवीन फॉर एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज़ वाइल वेंट लूप में क्या होता है, दिस इज़ लूप विच एग्जीक्यूट एट द सेट ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न बिटवीन वाइल एंड वेंट। ठीक है, फॉर नेक्स्ट लूप डज नॉट डिपेंड अपॉन कंडीशन, while when to depend upon condition. For loop end with next, while loop end with when. For next loop, the loop control variable is initialize and increment or decrement within the for statement.
In this loop control variable is initialized outside the body of the loop and it is increment or decrement inside the body of the loop. उसके बाद है इसका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, इन फॉर नेक्स्ट वी डोंट राइट separate instruction to increment or decrement in the loop control variable. In this loop we are manually write a separate instruction to increment or decrement. ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था ये तो आप कंप्लीट लिखेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आपने आंसर देना होगा, लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर के लिए आप क्या करेंगे, ये आप पॉइंट नंबर 9 और ये इसकी एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि आपने इसका सिंटेक्स राइट करना है, इसकी एग्जाम्पल राइट करनी है. सिमिलरली आपने यहाँ पर इसका वाइल वेंट का सिंटेक्स और इसकी एग्जाम्पल राइट करनी होगी. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है. और हम अगर यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइल वेंट एंड फॉर नेक्स्ट लूप, विच वन इज़ बेटर इन सिचुएशन वेदर यू डोंट नो द नंबर ऑफ इरिटेशन प्योर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. यानी कि हमने पहले वाइल वेंट लूप और फॉर नेक्स्ट लूप को डिफ्रेंशिएट करना है, वो तो मैंने आपको टेबल दिखा दिया. उसके बाद कह रहे हैं कि जब आपको इनिशियली ना पता हो कि आपने कितनी टाइम आपने लूप को रिपीट करना है, तो आप कौन सा लूप आप यूज़ करेंगे. तो इसका आंसर देखिए लास्ट में लिखा है. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपने इसको सेपरेटली भी याद कर लेना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. इन दिस सिचुएशन वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन पीरियड इन द टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप वी यूज़ वाइल वेंट लूप. क्योंकि मैंने आपको जब हम फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंट लूप डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि फॉर नेक्स्ट में हम फॉर के साथ ही इनिशियलाइज करवा देते हैं कि कितने टाइम हमें लूप को रन करना है, जबकि वेंट में क्या होता है, वो उस वक्त तक लूप चलाएगा जब तक वो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का भी यही आंसर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों का आंसर है. उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, वो था व्हाट डज़ इट मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशन एंड अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल. ठीक है बेटा, तो आपने ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हमने दो तरह के पढ़े थे, एक कंडीशनल पढ़ा था और एक अनकंडीशनल पढ़ा था. दोनों की डेफिनेशन राइट करेंगे और उसके बाद अनकंडीशनल में हमने गो टू और ऑन गो टू दोनों स्टेटमेंट को हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है. ठीक है बेटा, ये आपके पास अनकंडीशनल में गो टू की स्टेटमेंट आ जाएगी, इसका सिंटेक्स पर्पस लिखेंगे. अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन आपने लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ एग्जांपल भी राइट कर देते तो सफिशेंट है. इसके बाद कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन आ जाएगी और इसकी दो एग्जांपल हैं, ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू. आपने इन दोनों की आपने इसके साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ ही ऑन गो टू और ऑन एरर गो टू, इन दोनों की आपने क्या करना होगा, इनका सिंटेक्स, इसका पर्पस और इसका प्रोग्राम भी राइट करना होगा. ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका एक प्रोग्राम था. आपको याद होगा कि हमने ये प्रोग्राम जब हमने किया था फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंट, जब हमने इफ़ और इफ़ देन एल्स हमने जब किया था डिस्कस, तो हमने उसमें भी ये प्रोग्राम बनाया था कि हमने ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब आप ये दोनों कंडीशन से बना सकते हैं, आप इफ़ से भी बना सकते हैं और इफ़ देन एल्स से भी और इफ़ देन से भी. तो जो ये प्रोग्राम बना हुआ है ये आपका इफ़ देन एल्स से बना हुआ है. उन्होंने कहा है कि हमने फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. तो सबसे पहले हमने 2 नंबर का इनपुट ले लिया. लाइन नंबर 10 पर हम लिखेंगे इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर और वो फर्स्ट नंबर को स्टोर करवा देंगे हम ए में. ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 20 पर इनपुट एंटर सेकंड नंबर और उसको हम स्टोर करवा देंगे बी में. लाइन नंबर 3 पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि ए ग्रेटर देन बी. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ए, और एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, बी प्रिंट कर देगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा हमारे पास. ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोग्राम नंबर 12 है. इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में जो हमारे बाकी प्रोग्राम रह गए हैं, दैट विल बी 11, 12 एंड 13, वो इंशाल्लाह हम कल के प्रोग्राम में 10 भी इंक्लूड है. इंशाल्लाह कल हम 10, 11, 12, 13 प्रोग्राम को मैं बनाना सिखाऊंगी. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाहि. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.